साधर्म्यम। द्रव्य गुण योर नित्य अनित्योर्भव भाव वृत्ति पदार्थ विभाजको उपाधि मत्वम साधर्म्यम। द्रव्य और गुण में नित्य अनित्य उभय भाव वृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधि वाला साधर्म है। कुछ आकाश आदि द्रव्य नित्य हैं और घट आदि कुछ द्रव्य अनित्य हैं। उक्त दोनों नित्य और अनित्य द्रव्य में रहते हैं, अथवा इस तरह द्रव्य नित्य और अनित्य भी हैं। जल आदि के परमाणु में रूप आदि गुण नित्य है और शब्द आदि कुछ गुण अनित्य भी है। इस तरह गुण भी नित्य है और अनित्य दोनों है। कर्म केवल अनित्य है, सामान्य विशेष और समवाय केवल नित्य हैं। अभाव यद्यपि नित्यानित्यो भाववृत्ति है किंतु भाववृत्ति नहीं है। इस तरह नित्यानित्यो भाववृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधि जो द्रव्यत्व और गुणत्व है, ये दोनों द्रव्य और गुण में रहते हैं। अर्थात द्रव्य और गुण में नित्यानित्यो भाव अभाववृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वम साधर्म्यम है। अब इसके अतिरिक्त गुणादिशणानां निर्गुणत्वम निष्क्रियाश्च साधर्म्यम। गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव इन 6 पदार्थों का निर्गुणत्व और निष्क्रियत्व साधर्म्य है। अर्थात गुण आदि 6 निर्गुण और निष्क्रिय हैं। सामान्य आदि चतुर्थानां सामान्य शून्यत्वम साधर्म्यम। सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये 4 सामान्य जाति से हीन है, अर्थात इन पर समवाय संबंध से सामान्य जाति नहीं रहता। अर्थात सामान्य आदि पदार्थों का सामान्य शून्यत्व सामर्थ्य साधर्म्य है। परिमाणाल्याभिभिन्नानां कारणत्वं साधर्म्यम। अणु परिमाण तथा परम हत्या परिमाण से भिन्न का अर्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव इन पदार्थों कारणत्व साधर्म्य है। परमाणु तथा द्विगुणक के परमाणु के नाम से अणु परिमाण है। अणु परिमाण को ही मरिमांडल्य कहते हैं और परिमांडल्य द्विगुणक परिमांडल्य का भी उपलक्षण है। परमाणु परिमाण किसी भाव कार्य के प्रति कारण नहीं होता, वैसे ही द्विगुणक परिमाण और मन परिमाण तथा आकाश काल दिशा का परम महत् परिमाण और इंद्रियों से अगोचर परमाणु तथा जाति और विशेष ये सब किसी कार्य के प्रति कारण नहीं होते। पूर्वोक्त अणु परिमाण आदि पदार्थों के बिना शेष पदार्थ किसी न किसी कार्य के प्रति कारण होते ही हैं। अतः परिमांडल्य भिन्न का कारणत्व साधर्म्य माना जाता है। इत्यादि नवानां द्रव्यत्वं गुणत्वं च साधर्म्यम। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् और आत्मा और मन इन 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व तत्व गुणत्व साधर्म्य है। अर्थात द्रव्यत्व और गुण उक्त 9 द्रव्यों में ही रहते हैं। पृथिव्या तेजो वाय
वायु मनसां परतत्वं तत्वम् अपरस्तत्वं मूर्त्यत्वं क्रियावत्वं च वेगवत्वं। पृथ्वी जल तेज वायु और मन परतत्व अपरतत्व मूर्तत्व क्रियातत्व वेगतत्व साधर्म है। अर्थात इन पांचों का परत्व अपरत्व मूर्तत्व क्रियातत्व और वेग रहते हैं। कालखंडादिकं सर्वमूर्त द्रव्य संयोगत्वादि परमत्वं च साधर्म्यम। काल आकाश आत्मा दिक् में सर्वमूर्त द्रव्य संयोगत्व और परम महत्व साधर्म्य रहता है। अर्थात काल आदि सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी विभु है और परमहत परिमाण वाले हैं। चित दिक् पंचानां भूतलम साधर्म्यम। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये भूतल साधर्म हैं। अर्थात ये ही पांचों पंच महाभूत कहलाते हैं। छित्यादि चतुर्णाम स्पर्शवत्वं साधर्म्यम अवयवात्मकं येषां चतुर्णाम द्रव्य समायीकरणत्वं। पृथ्वी जल तेज वायु और इन चारों में पृथ्वी जल तेज और वायु इन चारों में स्पर्श तत्व साधर्म्य अर्थात ये स्पर्श वाले हैं। साथ ही अवयवात्मक पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश में द्रव्य समवायीकरणत्व साधर्म्य ही है। अर्थात उक्त चारों में द्रव्यारंभत्व नवीन द्रव्यों को उत्पन्न करना साधर्म है। पृथ्वी जल तेज और वायु ये चार किसी एक द्रव्य के उत्पादक हैं। आकाशात्मकम अव्याप्त वृत्ति विशेष गुणत्वं क्षणिक विशेष गुणत्वं च साधर्म्यम। आकाश और आत्मा का अव्याप्त वृत्ति विशेष गुणात्मक है और क्षणिक विशेष गुणवान भी है। अतः आकाश और आत्मा के साधर्म अव्याप्त वृत्ति गुणत्व और क्षणिक कवि विशेष गुणत्व। आकाश का विशेष गुण शब्द है। वह शब्द जब विभु आकाश में नगाड़े आदि स्थान विशेष में उत्पन्न होता है तब उसी आकाश के अन्य देश में शब्द शून्य देशावच्छेदेन शब्दाभाव भी रहता है। अतः शब्द अव्याप्त वृत्ति है। जिस तरह यावत पृथ्वी में गंध रहता है उस तरह से यावत आकाश में शब्द नहीं रहता। अर्थात जिस तरह एक स्थान पर शब्द आकाश में उत्पन्न होता है उस समय उसी आकाश में दूसरे स्थान पर शब्द का अभाव ही रहता है। अतः शब्द का अव्याप्य वृत्ति कहा जाता है। आत्मा विभु है अतः सर्वत्र है। शरीर आदि में भी और घट आदि में भी आत्मा में विशेष गुण ज्ञान आदि है। वे जब विभु आत्मा में शरीरावच्छेदक उत्पन्न होते हैं वह घटादि देशावच्छेदक उसी आत्मा में ज्ञान आदि का अभाव भी रहता है और इसीलिए ज्ञान आदि के अवृत्त्यावृत्ति कहा जाता है। अतः आत्मा और आकाश अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणत्व साधर्म है। आकाश का विशेष गुण शब्द है। वह क्षण प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है और द्वितीय क्षण में वह शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करके स्वयं तृतीय क्षण में नष्ट होता है और तृतीय क्षण में पहले क्षण तक रहने वाला यह शब्द क्षणिक कहलाता है। और इसी तरह ज्ञान आदि आत्मा के विशेष गुण हैं। प्रथम क्षण में उत्पन्न होते हैं और द्वितीय क्षण में स्थित रहते हैं और तृतीय क्षण में नष्ट हो जाते हैं। अतः ज्ञानादि भी क्षणिक माने जाते हैं। अतः आत्मा क्षणिक विशेष गुणवान है और इसी तरह आकाश और आत्मा क्षणिक गुणात्म साधन है इति।